मॉर्निंग, वेलकम टू RKJ। आपका दोस्त आपका भाई राव खुर्रम नबील जी। तो दोस्तों, मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है, हम जिम पहुंच गए हैं। आज हमारा जो मसल्स है वो है शोल्डर, और शोल्डर के साथ साथ हम आज लेग का वार्म अप करेंगे, यानी कि लेग को आज हम टचिंग करेंगे और हम लेग्स के 2-3 जो एंगल हैं उसको हम वार्म अप करेंगे आफ्टर शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट। पहले हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम रनिंग करेंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स, फिर हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम ऑफिस के लिए निकल गए हैं अपने। हमने ऑफिस विज़िट करना है, ऑफिस से फिर हम आउटलेट जाएंगे। आउटलेट के बाद हमने शाम में कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो देखनी हैं, और आज हम बैठेंगे कुछ एक्सरसाइज के हवाले से, कुछ डाइट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जो हमें टाइम मिलेगा हम ये चीज़ें आपसे वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। कोई ऐसी हेल्थ की टिप्स हैं वो भी आपको देंगे, डाइट टिप्स भी हम आपको देंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें वेट गेन करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़ैट कट करना होता है, तो उसके हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे। शहज़ादी हमारे साथ हैं, और शहज़ादी की जो ड्राइव है वो ज़रा सॉफ्ट है, इसीलिए हमने इसका नाम शहज़ादी रखा है। एक तो इसका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छा है,
दूसरा ये सॉफ्ट है। शहज़ादा जो है वो ज़रा हार्ड है, इसीलिए हमने उसका नाम ज़रा शहज़ादा रखा है। तो हम अपनी आउटलेट पर आ गए हैं और अब हम यहाँ अपनी कुछ ऑफिशियल चीज़ें हैं, कुछ काम हैं, वो निपटाएंगे। उसमें हमें 1.5 आवर तकरीबन लगेगा। उसके बाद हम अपनी फ़र्दर आगे और एक्टिविटीज़ के लिए निकलेंगे। ये हमारी आउटलेट है। दोस्तों ज़्यादा टाइम हम आज अपनी आउटलेट पे ही स्पेंड कर रहे हैं और अभी हमने अपने लिए एक चेस्ट का टिक्का ऑर्डर किया है। तो यहाँ डाइट का बड़ा ख्याल रखना होता है, बाहर की चीज़ें हम देख भाल के खाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा बारबेक्यू में टिक्का जो है वो भी चेस्ट का हम खा लें आज। तो व्यूअर्स, हम आए हैं यहाँ एटीट्यूड के नाम से, ये शॉप है और इनका हमने सुना था कि इनके पास जो परफ्यूम वगैरह होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। तो इधर हमने इनके पास ये देखा है मैन 212। तो ये भाई खड़े में, भाई ये कितने का है, इसके क्या प्राइस हैं? ये आते हैं हमारे पास असल में डिस्काउंट प्राइसेस पे ना। जैसे इंपोर्ट होते हुए जिनके बॉक्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो वो कंपनी की तरफ से 30% 40% डिफरेंस पे डिस्काउंट लगा देते हैं। ये ओरिजिनल है, इसकी गारंटी है कि ओरिजिनल पॉलिसी होती है हमारे पास ना। ठीक है, आप बेफिक्र। और इसकी प्राइस क्या है? पैक पीस लेंगे तो ये 12,000 रुपीज़ का है। अगर आप विदाउट बॉक्स परचेज करना चाहते हो तो ये 7,500 का मिलेगा। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी, सिर्फ उसकी बॉक्स की पैकिंग नहीं होगी। पैकिंग नहीं होती। कुछ के जैसे कैप वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कुछ बॉटल्स वगैरह जो हैं स्क्रैचेस आ जाती हैं, तो इस वजह से वो डिस्काउंट पे लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हमारे केयर ऑफ आपके पास कोई आता है जी जी कि जी मैं RKJ के ब्लॉग्स देख कर आया हूँ आपके पास, तो आप उसे कोई डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे? अब आपने खुद बोल दिया तो फिर अब क्या बोलें, आप बताएं। यानी कि कितना डिस्काउंट आप कर देंगे? देखिए, इस परफ्यूम पे टेस्टर्स पे आपका अप टू 50% तो वैसे ही लिखा हुआ है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर वो कोई बॉक्स पैक लेता है आपसे, तो आप उसे कितना % डिस्काउंट दे देंगे हमारे नाम से? 10% एक्स्ट्रा कर देंगे। अच्छा, यानी कि 50 के अलावा 10% और आप एक्स्ट्रा कर देंगे।
तो व्यूवर्स ऐसा है कि ये एटीट्यूड के नाम से शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पर एट्रियम मॉल के। अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो ये जो भी उसका डिस्काउंट ऑलरेडी इनका ऑफ़र किया हुआ है, यानी कि जैसे अगर ब्रांड पे ब्रांडिंग हुई है 50% की, तो अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं तो ये आपको 10% मज़ीद यानी कि 60% आपको ऑफ़ करेंगे। तो सर क्या नाम है सर आपका? जहांजेब भाई। अब ये मुझे एक लेना है, आप ये काइंडली मुझे एक निकाल दें जी। ये मुझे पसंद आया है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ये यूज़ कर चुका हूँ, मैन 212 जी। ये आप एक निकाल के मुझे पैक कर दें। हाँ जी, तो व्यूवर्स ये मैन 212 तो हमने परचेज़ कर लिया एटीट्यूड से। अब हम एक दो चीज़ें और देख रहे हैं, अगर यहाँ हमें मिलती है वो तो उसको भी हम परचेज़ करेंगे। फिल्म से स्टार्ट हो गई हैं, सब चीज़ें चल रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, और शुक्र है कुछ कोविड से रिलैक्स हुए हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ें ओपन हुई हैं। अब हम इस मूड में थे कि थोड़ा टिक्का वगैरह हम खा लें। असल में बर्गर, डोनट्स, ये रोस्ट, ये वैसे तो खाने की चीज़ें हैं, अच्छी हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। यानी कि पिज़्ज़ा से, रोस्ट से, बर्गर से हम जैसे BBQ, बारबेक्यू टाइप चीज़, इस तरह की चीज़ मैं ज़रा लाइक करता हूँ। हालांकि मूड होता है, ऐसी बात नहीं है, मैकडॉनल्ड, KFC इनका मूड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बात ये है कि मैकडॉनल्ड वगैरह ये हेल्थ के हिसाब से अच्छा। मुझे चाइना ग्रिल वगैरह, इस नीम की जो चीज़ें ग्रिल्ड हुई हुई होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो तो हमें समझ में आती हैं। तो दोस्तों हमने अपना डिनर तो कर लिया है टाइम से, और अब हम जाने के लिए तैयार हैं, हम निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ जी, हम अपनी आउटलेट से निकल गए हैं वापसी के लिए। आज हमने काफ़ी टाइम इधर स्पेंड किया है, और अब हमारा इरादा है कि डायरेक्ट घर जाएं। हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर के लिए, और आज हमने सोचा कि ड्राइव के साथ साथ आप लोगों से डिस्कशन भी हो जाए ज़रा हेल्थ के हवाले से। जो कुछ
कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हम आप तक शेयर करें। देखें, हेल्थ में अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि कोई बंदा ज़रा मोटा है तो वो हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्थ का असल पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ से। मीन स्ट्रेंथ ऐसे है कि आप किसी स्पोर्ट्स में हैं या किसी और एक्टिविटीज़ में कोई भी आप काम करते हैं, यानी कि आपको थकन हो जाती है, आप ऑफिस जाते हैं उससे थकन हो जाती है, या आप कोई भी एनर्जी वाला काम करें फ़ौरन थकन हो जाती है, इससे आपको हेल्थ का पता चलता है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। मोटापा या दुबलापन ये कोई असल चीज़ नहीं। स्ट्रेंथ असल पता चलती है आपकी इनर स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ज़रा सा मौसम चेंज हुआ आपकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ वाले या जो हेल्दी लोग हैं उन्हें नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं होता, वो होता है, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन ज़रा सी चीज़ों पे जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें मसला होता है, तो उसमें मेन ये इशू आता है कि ये हेल्थ का इशू है। अब बात आती है कि कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम दुबले हो जाएं, कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं। अलग अलग इशू हैं। मोस्टली जो इशू है वो फैट का है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापे का है। उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो ये है कि आप 3 चीज़ों पे आपका जो मेन ध्यान है या मेन जो पॉइंट है वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें है वो है डाइट। लोग समझते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा जब तक आप डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे। डाइट आपने कंट्रोल करनी है। सेकंड, आपने एक्सरसाइज करनी है। थर्ड, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, यानी कि नींद पूरी करनी है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। इसमें कोई भी एक चीज़ आप मिस करेंगे तो आप खातिर खा नताइज नहीं हासिल कर सकते, आपको वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे जो एक्चुअल मिलने चाहिए। अच्छा, रात की नींद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग रात में जागते हैं उनको मोस्टली हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है और 6 घंटे से कम नींद लेना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रात की नींद लें। रात की नींद बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने रात बनाई ही सोने के लिए। हाँ, जिनके काम, बिजनेस या नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि रात में उनका जागना बहुत ज़रूरी है, वो एक अलग मैटर है। उसमें ठीक है, उन्हें एडवांटेज वो वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग जानबूझ के फिल्म देख रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, होटल्स पे बैठे हुए हैं और लैपटॉप मोबाइल में लगे हुए हैं पूरी रात, उन लोगों को रात की नींद लाजमी लेनी चाहिए। रात की नींद बहुत ज़रूरी है। आप ये कुछ बेसिक टिप्स पर आप अमल करना शुरू करेंगे, आपको अपनी हेल्थ में बहुत से चेंजेस मिलेंगे। गर्मियाँ आ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, आप ठंडे पानी से अवॉइड करें। खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, अगर बहुत ज़रूरत है तो खाने के बीच में पी लें। खाने के आधे घंटे 1 घंटे तक आप बिल्कुल कोई लिक्विड वाली चीज़ नहीं लेंगे, पानी टाइप की कोई चीज़ नहीं लेनी आधे से 1 घंटा। ये यानी कि कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं, ये अगर आप इनको करेंगे तो बहुत से बेनिफिट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। देखिए, मेरा चैनल ये बनाने का, व्लॉग्स बनाने का मेन मकसद ये है क्योंकि देखिए मैं ख़ुद एक बिज़ी इंसान हूँ, यानी कि मेरा काम, बिजनेस, जॉब, नेचर, फैमिली, घर, चीज़ें, सोशल एक्टिविटीज़, दोस्त, सब कुछ है। अब मुझे उसके साथ साथ ना अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना पड़ता है।
बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं या मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई आप अपने लिए टाइम निकाल, कहते हैं यार टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ भाई कैसे नहीं है टाइम कभी भी होगा नहीं, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कोर्स करवाता है, आप टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस कर लें। यानी कि टाइम तो आप, जो इंसान 24 आवर्स में अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता तो आफरीन है फिर उस इंसान पर भी। तो मेरा बेसिकली जो चैनल का मकसद है वो यही है कि मैं अपनी जो डेली रूटीन है वो आप लोगों से शेयर इसलिए करता हूँ कि मैं भी तमाम चीज़ें करता हूँ और उसके साथ साथ मैं अपनी और एक्टिविटीज़ भी करता हूँ। यानी कुछ लोग होते हैं जिनकी रोज़ी रोटी सिर्फ फिटनेस है या उनका एक पैशन ही वही है, ऐसा नहीं है। मुझे और भी काम करने होते हैं, उनके साथ साथ मैं अपनी फ़िटनेस को किस तरह लेके चल रहा हूँ ये मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ, किस टाइम उठता हूँ, किस टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, कितनी देर एक्सरसाइज करता हूँ, कितनी बार रेस्ट करता हूँ। यानी कि मैं सब चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कभी बहुत ज़्यादा किसी ऐसी जगह पर हूँ, मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, स्किप भी हो जाता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैंने स्किप कर लिया तो उसके बाद मैं कहूँ नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मुझे इस तरह नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। और एक्सरसाइज या वॉक या कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ का कोई टाइम नहीं होता। आपको 24 आवर्स में से कोई भी टाइम आपको मिल रहा है, आप उसे मैनेज करें। अपनी ज़ात के लिए आप 45 मिनट्स लाजमी निकालें। तो दोस्तों मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस होता है आप मुझसे कमेंट्स में वो सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त, अपने भाई RKJ राव खुर्रम जमील को अपनी दुआओं में याद रखना। कल इंशाअल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के लिए नए दिन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे अपना व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।